ये तो सभी जानते हैं कि अम्बा ने भीष्म को उनकी मृत्यु का कारण बनने का श्राप दिया था और महाभारत के युद्ध में वैसा हुआ भी। लेकिन क्या यह श्राप अम्बा ने दिया था या फिर उन्हें किसी ने उकसाया था और यह बताया था कि उनके साथ हुई घटना के पीछे भीष्म ही दोषी है, या फिर क्या सच में उस घटना के पीछे भीष्म का दोष था? इस वीडियो के माध्यम से आज आपको इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस आपको यह वीडियो लास्ट तक देखनी है और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। शांतनु और सत्यवती के विवाह के उपरांत उनसे 2 पुत्रों चित्रांगद और विचित्रवीर की प्राप्ति हुई, जिसके बाद शर्त के अनुसार बड़े पुत्र चित्रांगद को राजगद्दी मिली, लेकिन चित्रांगद को उनके ही नाम के एक गंधर्व ने मार डाला। हालांकि उस समय विचित्रवीर बहुत छोटे थे, लेकिन शर्तानुसार हस्तिनापुर की गद्दी पर फिर भी विचित्रवीर शासन करने लगे। लेकिन राज्य का प्रशासन और सुरक्षा भीष्म के हाथ में थी। विचित्रवीर के बड़े होने के बाद भीष्म ने अपने सौतेले भाई के लिए काशी के स्वयंवर से 3 राजकुमारियों अम्बा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण कर लिया। भीष्म को राजा शाल्व ने रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन शाल्व को पराजित कर भीष्म तीनों राजकुमारियों को अपने साथ हस्तिनापुर ले आए। अंबिका और अंबालिका को हस्तिनापुर की रानी बनने में कोई आपत्ति नहीं हुई और दोनों ने खुशी खुशी विचित्रवीर को अपना पति मान लिया। लेकिन अंबा बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि स्वयंवर के दौरान वह राजा शाल्व को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी और राजा शाल्व और अंबा एक दूसरे से प्रेम भी करते थे, जिसकी जानकारी वह अपने पिता को स्वयंवर से पहले दे चुकी थी। इस बात की जानकारी अंबा ने भीष्म को हस्तिनापुर पहुंच कर दी, जिसके बाद ऐसी परिस्थिति में भीष्म ने बड़े ही आदर के साथ अंबा को राजा शाल्व के पास भेज दिया। शाल्व, जो कि भीष्म द्वारा मिली हार से बहुत दुखी और परेशान था, उसने अंबा को अस्वीकार कर दिया और बोला कि मैं जो युद्ध में हार चुका हूँ उसे स्वीकार नहीं कर सकता। अंबा इस बात से दुखी हो गईं और उन्होंने अपने आप को दोष देते हुए कहा कि यह दिन देखना ही नहीं पड़ता अगर युद्ध के दौरान वह भीष्म के रथ से कूदकर शाल्व के रथ पर चढ़ जाती। लेकिन उन्होंने फिर अपनी इस दुर्दशा का जिम्मेदार भीष्म को यह कहते हुए ठहराया कि न भीष्म काशी स्वयंवर में आते और न ही उनकी यह दुर्दशा होती। अब वह अपनी इस दुर्दशा का बदला लेना चाहती थी, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। जिसके बाद उन्होंने दूसरा तरीका एक तपस्वी बन तपस्या करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चुना। अपने इस तरीके के बारे में सोचते हुए अंबा जंगल की तरफ निकल गई और ऋषियों के एक आश्रम में जाकर शरण ली, जहां वह अपने नाना राज ऋषि होत्रवाहन और एक अन्य ऋषि अकृतवर्ण से मिली और उन्हें अपना दुख सुनाया। जिसे सुनने के बाद अकृतवर्ण ने कहा कि 2 लोग हैं जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, शाल्व और भीष्म। ऋषि परशुराम शाल्व को तुमसे शादी करके अपनाने का निर्देश दे सकते हैं या फिर भीष्म को युद्ध की चुनौती दे सकते हैं। तुम क्या चाहती हो दोनों में से? अंबा ने बहुत नम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि जब भीष्म ने स्वयंवर से उनका अपहरण किया था तो वह अंबा और शाल्व के प्रेम के बारे में नहीं जानते थे और उनसे कहा कि इस बारे में आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मेरे लिए इस स्थिति में क्या करना उचित होगा। जिस पर अकृतवर्ण ने थोड़ा सोचा और बोला कि मेरे विचार से तुम्हारे इस दुख का कारण केवल भीष्म है। अगर वह काशी के स्वयंवर में ना जाते तो शाल्व तुमसे खुशी खुशी विवाह कर लेता और तुम्हारे लिए बदला लेने का सही विकल्प भी भीष्म ही है। अंबा भी भीष्म को युद्ध में पराजित देखना चाहती थी। संयोगवश अगले दिन परशुराम आश्रम आ गए और उन्होंने अंबा की दुख भरी कहानी को सुना, जिसकी एक ही इच्छा थी, भीष्म को पराजित देखना। सिर्फ परशुराम ही एकमात्र योद्धा थे जो ऐसा कर सकते थे। जिसके बाद गुरु परशुराम ने भीष्म को बुलाया और कहा कि या तो वह अंबा को स्वीकार ले और पत्नी की तरह उसकी हर इच्छा को पूरा करे या फिर परशुराम से युद्ध करे। लेकिन इस बार भीष्म ने अपना तो छोड़ो बल्कि अपने भाई के लिए भी अंबा को स्वीकार करने से यह कहते हुए मना कर दिया, तुमने खुद अपना प्यार राजा शाल्व के लिए स्वीकारा था। जिसके बाद भीष्म ने गुरु परशुराम से युद्ध करना ठीक समझा। फिर क्या था, गुरु और शिष्य के बीच एक अभूतपूर्व युद्ध देखने को मिला। यह युद्ध इतना अभूतपूर्व था जिसका कि कोई परिणाम ही नहीं निकल रहा था। 21 दिन तक चले इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल पाया। जिसके बाद अंबा और ज्यादा दुखी हो गई और जंगल जाकर तपस्या करना शुरू कर दिया। अब वह बदले की आग में इतना झुलस रही थी कि वह तपस्या करके ऐसी सारी शक्तियों को पाना चाहती थी जिससे कि भीष्म को हराया जा सके। अगर इस जन्म में नहीं तो फिर अगले जन्म में। इसी इच्छा के साथ उन्होंने तप करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया और अगले जन्म एक स्त्री के रूप में ही लिया, जिसे अपने पूर्व जन्म की सारी कहानी याद थी। एक बार फिर से उन्होंने खुद को तपस्या में लगा दिया। उनकी तपस्या करने की एक ही इच्छा थी कि वह अगला जन्म एक पुरुष के रूप में ले और भीष्म को युद्ध में हराए या फिर उनकी मृत्यु का कारण बने। जिसके बाद तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें उनकी इच्छा अनुसार वरदान दिया। जिसके बाद उन्होंने अपने अगले जन्म में राजा द्रौपद के यहाँ शिखंडी के रूप में जन्म लिया और जिस भीष्म को पृथ्वी, आकाश और पाताल में कोई नहीं हरा सकता था, उनकी मृत्यु का कारण बने और तीसरे जन्म में जाकर अपना प्रतिशोध लिया। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये स्टोरी अवश्य ही पसंद आई होगी और आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप ये स्टोरी अपने
अपने दोस्तों व परिवार के साथ भी शेयर कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।